कि एक जो डरने वाली बात या राजनीति करने की बात, अगर एक तरफ मोदी जी की राजनीति को देखें और राहुल गांधी की राजनीति को देखें तो दोनों दो ध्रुवीय राजनीति अलग अलग ध्रुव में दिखाई दे रहे हैं। एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ पोल दिखाई देता है। एक जो है वो जनता की बातों को लाग लपेट के साथ उसमें चाशनी डाल करके और उन्हीं के सामने पेश करने की कोशिश करता है, वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया को अगर हम कह रहे हैं कि भाई आप किसकी चाकरी कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो, क्या आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, यह सवाल एक बार नहीं 5 बार अगर पूछ रहे हैं, कोई पूछ रहा है तो वो राहुल गांधी हैं। और लगातार ऐसी बातों को हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के अगर इस देश में जान रहे हैं राहुल गांधी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी इस बात को जानते होंगे कि इस वक्त हिंदू और हिंदुत्व की चर्चा करना यानी कि बीजेपी की पिच पर जाकर के खेलना, और वहां पर बीजेपी जितनी आगे बढ़ चुकी है उसमें वहां हार नसीब होना, लेकिन उसके बाद भी इस चर्चा को लेकर के आना, इसका मतलब है कि देश की जनता की भलाई के लिए शायद आज चुनाव हार भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन देश को बचाना है, ये रास्ता दिखाई दे रहा है। जो साफ साफ यही बात कमोबेश हमारे साथी संजीव कौशिक जी भी यहां रख रहे थे। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि ये जो तेवर है अमलेंदु जी राहुल गांधी का, जिसमें मीडिया से भी अब सवाल पूछने लगे हैं, एक बार नहीं 5-5 बार तो आज उन्होंने पूछा। एक और आप याद कीजिए कि इससे पहले भी ये एक बार नहीं कम से कम जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 4-5-6 बार तो मीडिया से ये सवाल पूछ चुके हैं कि आप किसके लिए काम कर रहे हो और आप डरो मत। ये जो बात है राहुल गांधी का, ये क्या कुछ कहता है, और इसका ये जो तेवर है, ये तेवर क्या कुछ आपकी नजर में आप देखते हैं? और साथ में जो संसद में जो अभी चल रही है, उस संसद में जिस प्रकार विपक्ष के तेवर हैं, उस तेवर को लेकर के आप क्या कह रहे हैं? विपक्षी एकता को कमजोर करने की कोशिश लगातार हो रही है। ममता बनर्जी अलग खींच रही हैं, प्रशांत किशोर अलग अपना तमाशा दिखा रहे हैं, कभी कांग्रेस के पक्ष में बोलते हैं, कभी कांग्रेस के खिलाफ दूसरे दिन आ जाते हैं, अलग तरह की बातें करते हैं, और इन सब के बीच राहुल गांधी का एक अलग तेवर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल क्या लगता है आपको कि इन तमाम तेवरों के बीच जो चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं, उन चुनौतियों को बीजेपी पार कर पाएगी? यानी कि विधानसभा चुनाव और संसद को सुचारू रूप से चलाना जो 23 तारीख तक ही है, 23 तक, मतलब इसी सप्ताह भर है। देखिए जी, एक तो मुझे लगता है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि सदन चले, क्योंकि सदन चलेगा तो सदन में चर्चा होगी, और चर्चा किस पे होगी? सदन में चर्चा फिर अजय मिश्र टेनी पे होगी, संसद में चर्चा कोरोना के मिसमैनेजमेंट पे होगी, संसद में चर्चा इस पे भी होगी कि आप जो कानून लेकर के आए थे आपने वापस क्यों लिया, जबकि आप कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे कानून थे, तो कुछ तो आप उसका तर्क देंगे कि ये है। तो इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि सदन चले, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई पहली बार नहीं इस तरीके का है। हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार देखी और हमने देखा कि किस तरह थे। उस समय भी सत्ता पक्ष की तरफ से सदन नहीं चलने दिया जाता था, बाकायदा सत्ता पक्ष के सांसद जो थे वो बेल में आ जाते थे। मतलब जो विपक्ष का काम होता है बेल में आने का, वो सत्ता पक्ष के सांसद किया करते थे। ये हमने अटल जी की सरकार में भी देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से किसी लोकतांत्रिक आचरण की उम्मीद करना मैं समझता हूं व्यर्थ है, और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे की समझ नहीं है वही उनसे इस तरीके की आशा कर सकते हैं। कम से कम मैं तो उनसे कोई लोकतांत्रिक व्यवहार की आशा नहीं कर सकता। तो ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को समझने की आवश्यकता है कि उनका क्या असली स्वरूप है। तो उनका जो असली स्वरूप है वो सामने बार बार निकल करके आता है। अब जहां तक सवाल ये है कि क्या वो इससे पार पा पाएंगे कि नहीं, विधानसभा चुनाव में क्या होगा, देखिए ये तो जनता को तय करना है कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि जो हम लोग देख रहे हैं अब तक, जो हम लोगों का आकलन है और जो हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है, जो भी है, जो सूचनाएं आ रही हैं अपने सोर्सेस के माध्यम से, उससे एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जनता में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, और दोनों सरकारों से, मतलब राज्य सरकार से और केंद्र सरकार, दोनों से जबरदस्त तरीके से नाराजगी है। और यह नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मतलब कम नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कितने भी जुगत लगाए इनको कम करेंगे कि सब विकास की इतनी सौगात प्रधानमंत्री आकर के दे जा रहे हैं, ये सब जो है हमारा मीडिया जो सब कह रहा है, इसके बावजूद नाराजगी किसी भी तरीके से कम होती दिखाई नहीं दे रही है। लोग देखिए, मतलब सोशल मीडिया पे जिस तरीके के वीडियो सब आ रहे हैं,
जगह जगह से। अब मैं कल एक मिर्जापुर का भी वीडियो को देख रहा था, वो माथे पे त्रिपुंज लगाए हुए पंडित जी थे, वो बहुत जो थे गरिया रहे थे दोनों सरकारों को, और कह रहे थे कहाँ का विकास है, किसका विकास है। तो मतलब अगर इतना तगड़ा विकास है तो भाई सोनभद्र जो है वो भारत के सबसे पिछड़े हुए जिलों में क्यों है? अगर इतना तगड़ा विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है तो दुनिया के जो 15 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं उनमें वाराणसी क्यों है? तो ये इन सवालों के जवाब कौन देगा? इतना विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी का कर दिया, इतना जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, तो ये लाशें थी वो क्यों दिखाई दे रही थी वाराणसी में भी? पीएमओ जो था वो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो वाराणसी में उनका ऑफिस है वो क्यों नहीं लोगों के फोन उठा रहा था? आप सोशल मीडिया पे देखिए तमाम भाजपा समर्थकों की पोस्ट अभी तक पड़ी हुई है कि पीएमओ जो है वो फोन नहीं उठा रहा है वहां से, किस लिए हमारा सांसद है। तो ये सवाल जो प्रधानमंत्री से भी उठ रहे हैं, तो ये अकेले कोई योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं है, ये सवाल जो दोनों सरकारों से है, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, और इसलिए डबल एंटी इनकम्बेंसी जो है वो इस समय जबरदस्त तरीके से चल रही है। मुझे लगता है कि जो अगर ठीक ठाक सही तरीके से निष्पक्ष चुनाव हुए, जिसकी ही मुझको तो मतलब मैं संशय जाहिर कर रहा हूं, जिस तरीके का चुनाव आयोग का रवैया है, और अभी हम लोगों ने जिस तरीके से देखा कि पीएमओ ने सीधे सीधे जो है खबरें आई कि चुनाव आयुक्त को जो है वो जवाब तलब कर लिया। तो इस तरीके की जो चीजें जिस तरीके से हो रही है तो बड़ी जो है संशय। मैं एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो कुछ वोट काटे आना, कितना सही कितना गलत मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे कोई वीडियो था उसमें दावा किए जा रहे थे कि इस तरीके की चीजें चल रही है। अगर इस तरह की सब चीजें चल रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत लेगी। और अगर स्पष्ट रूप से जनता की पसंद से और जनता अगर चुनती है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी बातें करें, योगी आदित्यनाथ चाहे कुछ भी बातें करें, कोई भी कुछ भी बातें करे, समस्या जो है भारतीय जनता पार्टी के दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अब जहां तक राहुल गांधी के स्वरूप का सवाल है, राहुल गांधी का ये स्वरूप जो है मुझे लगता है कि खासतौर से 2019 के बाद जो है इसमें और निखार आया है, और जो आक्रामकता राहुल गांधी के अंदर बढ़ी है, मुझे लगता है कि अगर ये 2019 से पहले भी और इस तरीके की आक्रामकता आ गई होती और इसके साथ साथ कांग्रेस के लोगों ने उनका साथ दिया होता, जो उनके अपने पार्टी के लोग हैं, तो 2019 के बाद ये बुरे दिन जो है देश की जनता को शायद नहीं देखने पड़ते। कैसे भी दिन होते, अच्छे होते या बुरे होते, जो भी होते, हाल इतने बुरे दिन जो है वो कम से कम नहीं होते, जो भी होता, जो कुछ भी होता। लेकिन राहुल गांधी जनता के सवालों को लगातार उठा रहे हैं, जनता के सवालों पे सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, विपक्ष को भी साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, और अगर इस पे टिके रहते हैं तो आगे सरकार बने या नहीं बने, किसकी बने, वो सब अलग के प्रश्न है। लेकिन जनता के सवाल संसद में और संसद के बाहर दोनों जगह विपक्ष की तरफ से उठने चाहिए, उसको राहुल गांधी पर खुद भी उठा लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप बता रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त।